हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। मैं बता दूं, हम पढ़ रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, फिर उसके टाइप पढ़ रहे थे जिसमें फर्स्ट था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए तो करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समावयवता। अभी ये समावयवता होती क्या है? तो जब भी किसी बॉन्ड में रेस्ट्रिक्शन होता है, मतलब उसको हम रोटेट नहीं कर पाते, घुमा नहीं पाते हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं, उस कार्बन या फिर उस एटम पे प्रेजेंट जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या दिखाते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और इसी को हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब कौन से वो कंपाउंड्स हैं जो बॉन्ड का रेस्ट्रिक्शन करते हैं, बॉन्ड को रोटेट नहीं होने देते हैं? तो एक एक की बातें करते हैं। सबसे पहले है सिंगल बॉन्ड। इस बॉन्ड की बात करते हैं तो देखिए, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, रोटेशन प्रेजेंट होगा, यानी हम इसे क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम कभी सिंगल बॉन्ड में नहीं देखेंगे। जो कैसा होगा, जो ए साइक्लिक होगा। ए साइक्लिक में, सिंगल बॉन्ड में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देखेंगे। सेकंड बात करते हैं डबल बॉन्ड के बारे में। डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, रोटेशन नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ रोटेशन नहीं हो रहा है तो डबल बॉन्ड वाले क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड के बारे में। तो थर्ड है एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। तो ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या होता है, रोटेशन प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये भी मे भी क्या दिखा सकते हैं, रोटेशन दिखा भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, क्यों नहीं दिखाएंगे वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या करते हैं, रोटेशन दिखाते हैं, सॉरी नहीं दिखाते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई साइक्लिक सिस्टम है। अब ये साइक्लिक सिस्टम है, इसको रोटेट कैसे कर सकते हैं, साइक्लिक सिस्टम कभी रोटेट नहीं होते हैं, इसीलिए ये भी क्या दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। ये भी दिखाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके के जो ऑक्सीम है वो भी क्या दिखाते हैं, ये भी क्या दिखाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्योंकि डबल बॉन्ड वाले क्या दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। तो ये बात हो गई, कौन से वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे और कौन से नहीं दिखाएंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाएंगे, वो दिखाएंगे जो बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन करेंगे, यानी बॉन्ड के रोटेशन को रोक देंगे। नो बॉन्ड रोटेशन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अब बात करते हैं कि आगे की कौन से फीचर हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी होते हैं। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, कि जिस भी एटम को हम दूसरे एटम के साथ कंपेयर कर रहे हैं उस एटम पे प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूं एक एल्कीन का, जिस पर सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं, अगर मैं बात करूँ ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, तो देखिए मैंने क्या कहा था कि जिस भी कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे कार्बन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उस हर एक कार्बन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे, यानी जो भी एटम अटैच होगा वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन देखो, इस कार्बन पे अटैच दोनों हाइड्रोजन भी सेम है और इस पर अटैच दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम है। इसका मतलब है जो इथीन होती है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, कि अगर इस एल्कीन के ऊपर मैं दोनों पे, यानी एक कार्बन पे तो हाइड्रोजन लगा दूं और एक पे हाइड्रोजन और एक पे CH3 लगा दूं,
तो फिर से वही बात, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या कहता है कि पहली बात तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है यानी रोटेशन तो नहीं होगा। नेक्स्ट है कि जिस भी कार्बन को यानी जिन कार्बन को हम आपस में क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, उनके पास क्या होने चाहिए, डिफरेंट एटम होने चाहिए। ये दोनों सेम होंगे चलेंगे, लेकिन फर्स्ट कार्बन यानी ईच कार्बन पे क्या होनी चाहिए, एटम जितने भी प्रेजेंट है वो डिफरेंट होने चाहिए। इसका मतलब है ये भी क्या नहीं दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर हम क्या कर दें, अब की बार एक तरफ हाइड्रोजन लगा दें और एक तरफ मैथिल ग्रुप लगा दें, इसमें भी हम क्या कर दें, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ क्या लगा दें, मैथिल ग्रुप लगा दें, तो क्या होगा, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे? तो सबसे पहली बात है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। जिस कार्बन्स को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं उन पे डायरेक्टली अटैच जो एटम है वो डिफरेंट है, ये दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी क्या है, अलग है, और इस कार्बन पे प्रेजेंट है ये भी क्या है, दोनों अलग है। इसका मतलब है जो लास्ट वाला एग्जाम्पल है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ये बात हो गई है कि कौन कौन से जो एटम अटैच होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। तो इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर एक एल्कीन है मेरे पास, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट है, और इधर भी ए और बी यानी दो डिफरेंट टाइप के एटम अगर अटैच है, तो ऐसे में ये क्या दिखाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। अदरवाइज अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर मैं क्या कर दूं, इसको ए कर दूं या फिर बी कर दूं, किसी भी कार्बन के एटम के सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, सब्स्टिट्यूएंट मतलब एटम सेम हो, तो ऐसे में वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देंगे। इसके लिए इनका डिफरेंट होना क्या है, जरूरी है। ये हो गई डबल बॉन्ड की बात। अब बात करते हैं कि जो साइक्लिक सिस्टम वाले होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस तरीके से दिखाते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, साइक्लिक के बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास एक 3 मेंबर्ड रिंग है, और जो भी सिस्टम साइक्लिक होता है उसमें रोटेशन क्या होता है, एब्सेंट होगा। यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे सकते हैं, ये देंगे कि नहीं देंगे वो डिपेंड करेगा कार्बन्स पे। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस पे प्रेजेंट है एक CH3 ग्रुप है और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगले वाले कार्बन की बात करें तो इस पे क्या है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसकी बात करें तो इस पर भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब है ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक तो बॉन्ड का रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, सेकंड जिन भी कार्बन को, जिन भी एटम को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं उन पे अटैच एटम डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। सेकंड बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के बारे में। अगर मैं इस पर क्या लगा दूं, एक CH3 ग्रुप और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप और ये हाइड्रोजन लगा दिया है, तो अब क्या होगा, अब इस कार्बन को तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम कंपेयर किसको करेंगे, इस वाले को यानी फर्स्ट कार्बन को और सेकंड को। जिनको कंपेयर कर रहे हैं उनके ऊपर प्रेजेंट जो भी एटम होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे मैथिल है और हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे भी मैथिल ग्रुप है और हाइड्रोजन एटम है। इसका मतलब है कि ये वाला जो क्या है स्ट्रक्चर है वो क्या दिखाएगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल के बारे में। इनकी बातें करते हैं, या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। पहली बात करते हैं इस साइक्लिक सिस्टम के बारे में। तो हमें पता है इस पर जो एटम प्रेजेंट है वो क्या है, एक तो पूरी रिंग है यानी ये पूरा क्या है, चैन प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन है। लेकिन ये किसी भी साइक्लिक सिस्टम के किसी भी कार्बन के साथ क्या नहीं कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा है। ये नहीं दिखा रहा है तो पूरे को चेक करते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अगर मैं इस डबल बॉन्ड की बात करूं तो डबल बॉन्ड भी क्या दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इस कार्बन पे अटैच जो एटम होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। तो एक तो ये एटम हो गया और एक हाइड्रोजन हो गया, सही है। इस कार्बन को जिससे अपन कंपेयर कर रहे हैं उस पर भी डिफरेंट एटम होने चाहिए, तो ये दोनों भी डिफरेंट हो गए। इसका मतलब है ये जो स्ट्रक्चर है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करेगी, शो करेगी। ये हो गया क्या, ए साइक्लिक सिस्टम के बारे में, सॉरी साइक्लिक सिस्टम के बारे में जो क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं।
अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो बनते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक पॉइंट जिसका नाम है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या इसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, इसी का ही एग्जांपल है ये सिस ट्रांस। ठीक है, अब क्या होता है ये सिस और ट्रांस है, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। ये है दो टाइप, अब इनको कंपेयर करते हैं कैसे सिस और ट्रांस कह सकते हैं। तो ध्यान रहे कि किसी भी डबल बॉन्ड हो या फिर कोई भी साइक्लिक सिस्टम हो, उसमें जिन कार्बन को हम कंपेयर कर रहे हैं उन कार्बन पे डिफरेंट एटम है, सही है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं। लेकिन अगर ग्रुप सेम हो जाए, यानी सेम ग्रुप एक साइड दिखाई दे, सेम साइड दिखाई देंगे सेम ग्रुप, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस कहेंगे, सिस कहेंगे। और अगर सेम ग्रुप क्या है, मैथिल ग्रुप है, वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, ट्रांस में प्रेजेंट है, इसे कहेंगे ट्रांस। अगर एक तरफ प्रेजेंट होंगे तो क्या कहेंगे, सिस कहेंगे, और अगर डिफरेंट तरफ प्रेजेंट होंगे तो क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। हम जरूरी नहीं है इस मैथिल ग्रुप से ही कंपेयर करें, हाइड्रोजन से भी कंपेयर कर सकते हैं। हाइड्रोजन सेम साइड है तो क्या कहेंगे, सिस कहेंगे, और इस वाले में हाइड्रोजन क्या है, डिफरेंट साइड प्रेजेंट है, तो क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। सिस और ट्रांस समझ में आया। अगर सेम ग्रुप एक तरफ प्रेजेंट होंगे तो सिस कहेंगे, और अगर डिफरेंट तरफ सेम ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसे ट्रांस कहेंगे, और इसी आइसोमेरिज्म को कहेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, किसे हम सिस आइसोमर कहेंगे और किसको ट्रांस आइसोमर कहेंगे। ये कुछ एग्जांपल सिस और ट्रांस आइसोमर के बारे में। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। हमें सिस और ट्रांस निकालना है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी एग्जांपल हम देख रहे हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या, रोटेशन एब्सेंट होना चाहिए, साथ ही साथ जिस भी कार्बन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं उन पे लगे हुए एटम डिफरेंट होने चाहिए। इसका मतलब है फर्स्ट एग्जांपल क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अब देखिए अगर आप चाहें तो हाइड्रोजन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी मैथिल ग्रुप के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैथिल ग्रुप सेम साइड होंगे तो इसे कहेंगे सिस आइसोमर, और अगर मैथिल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट साइड प्रेजेंट होंगे, तो इसे कहेंगे ट्रांस आइसोमर। इसका मतलब ये है कि ये जो क्या है, साइक्लोप्रोपेन रिंग है जो 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड है मैथिल ग्रुप के साथ, वो क्या दिखाती है, सिस आइसोमर भी दिखाएगी और साथ ही साथ ट्रांस आइसोमर भी दिखाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, तो इसमें भी रोटेशन प्रेजेंट है, क्योंकि जिन भी कार्बन को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं उनमें क्या है, उनमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, डिफरेंट एटम प्रेजेंट है। अगर एक तरफ प्रेजेंट होंगे तो उसे कहेंगे सिस, ये फर्स्ट वाला सिस है, जबकि अगर डिफरेंट साइड होंगे तो उसे कहेंगे ट्रांस। जरूरी नहीं सिर्फ मैथिल ग्रुप को ही कंपेयर कर सकते हैं, हम हाइड्रोजन को भी कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस एग्जांपल के बारे में। तो अब की बार अगर मैं हाइड्रोजन को कंपेयर करूं तो ये अपोजिट साइड प्रेजेंट है एक दूसरे के, तो इसका मतलब है ये कौन सा आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर है। जबकि ऊपर वाला ये जो है वो क्या है,
सिस आइसोमर है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम साइड प्रेजेंट है। यही क्या है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ये जो क्या होते हैं, ऑक्सीम होते हैं, किस तरीके से क्या दिखाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। तो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीम। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीम। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए ऑक्सीम क्या होता है, तभी हम क्या कर पाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख पाएंगे। तो देखिए ऑक्सीम बनता है एल्डिहाइड और कीटोन से। ये है मेरे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कब होगा, जब एक कार्बन पे हाइड्रोजन होगा, दूसरे पे आर भी हो सकता है और एच भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। ये है हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, अगर इसको सही तरीके से लिखें तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एल्डिहाइड, और दूसरा है कीटोन। मैं एक आर को लेबल कर देती हूँ डैश से, ताकि हमें पता रहे कि ये आर डैश अलग है। ठीक है, इसकी रिएक्शन भी करवाएंगे किससे, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे बाहर निकलेगा, तो यहां से निकलेगी ऑक्सीजन और ये निकलेंगे दो हाइड्रोजन बाहर। तो जैसे ये रिएक्शन होगी तो -H2O यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, ये R आ जाएगा, यहाँ पे H, फिर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन बाहर निकल गया और दो हाइड्रोजन बाहर निकल गए, ये है नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से अटैच है ये OH। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होता है, तो इस तरीके से ये लोन पेयर लगा देंगे। तो ये कौन है, ये ऑक्सीम ही है, लेकिन हमने बनाया किससे, इसको एल्डिहाइड से, इसीलिए इसका नाम जो है एल्डो ऑक्सीम। ये एल्डो ऑक्सीम है क्योंकि एल्डिहाइड से बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जांपल के बारे में। तो कीटोन की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल, ये है हाइड्रोक्सिल अमीन, जब कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाएंगे तो वही सेम प्रोसेस होने वाली है। यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा -H2O। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा R डैश, और ये है R ग्रुप, डबल बॉन्ड, इससे भी नाइट्रोजन जुड़ी हुई है और ये OH लगा हुआ है, और साथ में लोन पेयर। अभी पोजीशन फिक्स नहीं है, लोन पेयर किसकी तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों तरफ हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका नाम क्या होगा, ये है ऑक्सीम और मुझे मिला है कीटोन से, इसीलिए इसे कहते हैं कीटो ऑक्सीम। इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम किसमें देखेंगे, ऑक्सीम में, यानी एल्डो ऑक्सीम में भी देखेंगे और साथ ही साथ कीटो ऑक्सीम में भी देखेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट, किस तरीके से ये शो करते हैं। स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है एल्डो ऑक्सीम, अभी बनाया था, ये है एल्डो ऑक्सीम। क्यों है एल्डो ऑक्सीम, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और साथ ही साथ क्या है, इस साइनाइड पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं, एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब मैं हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको चेंज कर देती हूँ, ये नाइट्रोजन, बाकी सब बिल्कुल ऐसे के ऐसे, ये रहा। ये दोनों एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम सिस और ट्रांस की बातें नहीं करेंगे, हम एक नई टर्म को काम में लेंगे जिसे कहेंगे सिन एंड एंटी, सिन एंड एंटी आइसोमेरिज्म। अब ये सिन का मतलब क्या होता है, सिन का मतलब होता है सेम साइड, यानी सेम तरफ होंगे, और एंटी का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, उसे कहेंगे एंटी। अब बात करते हैं कि इस एल्डो ऑक्सीम में सिन और एंटी कैसे देखेंगे। तो ध्यान रहे कि हाइड्रोजन और ये जो OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अगर एक ही तरफ प्रेजेंट है एल्डो ऑक्सीम में, कौन, हाइड्रोजन, और ये OH एक ही तरफ प्रेजेंट है किसमें, एल्डो ऑक्सीम में, तो इसे कहेंगे सिन। ये है सिन।
नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट है, इसीलिए इसे कहेंगे एंटी। ये हो गया है क्या, एंटी का एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं अगले कीटो ऑक्सीम के बारे में। कीटो ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ये है कार्बन नाइट्रोजन और यहाँ पे लगा देते हैं OH, और ये वाला ये रहा, यहाँ पे एक पे मैं लगा देती हूँ मैथिल ग्रुप और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा देती हूँ एथिल ग्रुप। अब ये क्या बन चुका है, कीटो ऑक्सीजन। ये है कीटो ऑक्सीजन क्योंकि दोनों है R ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, ये कीटो ऑक्सीजन है। एक और में क्या कर देते हैं, दोनों ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगाए हैं इनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ पे तो लगा लेते हैं C2H5 और यहाँ लगा देते हैं CH3। अब सिन और एंटी कैसे इसमें चेक करेंगे, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रायोरिटी के बारे में। पहले साइड में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं प्रायोरिटी के बारे में। प्रायिकता क्रम, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक CIP रूल, वहां पे अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं कि प्रायोरिटी किसको देंगे। तो कहता है रूल नंबर फर्स्ट कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसे हम पहले प्रायोरिटी देंगे, यानी मोर एटॉमिक नंबर हैव मोर प्रायोरिटी, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी भी ज्यादा देंगे। अब हमारे पास एग्जांपल किसका है, एक तो एथिल है और एक मैथिल है। अगर मैं एथिल और मैथिल को दिखाऊं तो ये है मैथिल और ये है एथिल। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। हमें पता है यहाँ कार्बन है, ठीक है, ये भी कार्बन है, ये भी ठीक है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, कौन है, H और H प्रेजेंट है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे H है और कार्बन है, ये कार्बन भी तो है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब एटॉमिक नंबर की बातें करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जबकि कार्बन का 12 है। एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि किसका ज्यादा होता है, कार्बन का। इसका मतलब है ये जो एथिल ग्रुप होता है इसकी प्रायोरिटी यानी प्रायिकता, इसकी जो क्या है वरीयता पहले होती है किससे, मैथिल से। अब इस पॉइंट को काम में लेते हैं इस कीटो ऑक्सीजन के अंदर। मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, एक तो R ग्रुप और एक R डैश ग्रुप, यानी 2 डिफरेंट ग्रुप बनाए हैं। अगर ये दोनों सेम होंगे ना तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकते हैं, इसके लिए इनको डिफरेंट होना होगा। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है प्रायोरिटी, इस C2H5 की प्रायोरिटी ज्यादा है, और ये OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, पिछले वाले में भी हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ कंपेयर कर रहे थे, तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है एक दूसरे के ट्रांस में है। कौन है ट्रांस में, मोर प्रायोरिटी एल्किल, और OH अगर क्या है, एक दूसरे की अपोजिट साइड है, यानी एक दूसरे के मैं ये कह दूं विपरीत दिशा में है, तो इसे क्या कहेंगे, एंटी कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, एंटी। लेकिन अगर OH ग्रुप और ये जो मोर प्रायोरिटी वाला आइटम है एक ही तरफ प्रेजेंट होंगे तो इसे कहेंगे सिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेर। ये कौन है, सिन वाला है। तो हमने किसकी बात की है, यहाँ पे ऑक्सीजन में बात कर ली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। देखिए सबसे पहले हमने बात की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है, कौन कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, बॉन्ड रोटेशन क्या होता है, बॉन्ड रेस्ट्रिक्शन क्या होता है। उसके अलावा हमने बात की है किसके अंदर, एल्कीन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसे हम लोगों ने सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा ऑक्सीजन के अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई देती है। एल्डो ऑक्सीजन और कीटो ऑक्सीजन में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जिसे सिन एंटी आइसोमेरिज्म कहेंगे इसके बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने साइक्लिक कंपाउंड में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल से पढ़ा है। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने आज कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी शिकायत है, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है, या फिर आपका खुद का कोई एग्जाम्पल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा या नहीं देगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्या कर सकते हैं, इस क्वेरी को पूछ सकते हैं, इस प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। ठीक है जी।
इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।